Until you value yourself, you won't value your time. Until you value your time, you will not do anything with it. Quoted by Scott Peck. नमस्ते, वेलकम बैक टू CPW वर्ल्ड वीडियो चैट सीरीज़। मैं हूं राहुल पोद्दार और आज हम हैं पनवेल के खांदा कॉलोनी सेक्टर नंबर 9 में। आज हम आपको मिलवाने लेके जाने वाले हैं दो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जिनके लिए उनका प्रोफेशन किसी नोबल प्रोफेशन से कम नहीं है। हम मिलने वाले हैं मिस्टर नीलेश परब और मिसेस श्रावणी परब से, जो कि अन्नपूर्णा पोड़ी भाजी केंद्र के जॉइंट प्रोप्राइटर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्ते मिस्टर परब, नमस्ते मिसेस परब। स्वागत है आपका CPW वर्ल्ड वीडियो चैट सीरीज़ में। हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली ये मैं जो अन्नपूर्णा पोली भाजी सेंटर जो है बिजनेस जो है ये मैंने लॉकडाउन की वजह से चालू किया है। इसके पहले मेरी जो जर्नी थी 22 ईयर्स की, वो मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। बाद में 2020 साल के अंदर जो मार्च महीने में कोरोना की वजह से टूरिस्ट लैंड के अंदर बहुत सी दिक्कतें हो गई। कुछ इनकम सोर्स नहीं था। जैसे कि मैं 22 साल से जो बिज़नेस कर रहा था वो सडनली बंद हो गया। टूरिस्ट लैंड, टूरिस्ट कस्टमर्स सब बंद होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई। 1.5 साल से घर के अंदर बैठा था, कुछ इनकम सोर्स नहीं था। कुछ दिमाग में बैठे बैठे एक ख्याल आया कि बीच में लॉकडाउन के अंदर पब्लिक को कोई खाना नहीं मिल रहा था। जो बिगारी लोग हैं, कामगार लोग हैं, या कोई जैसे कि घर के अंदर बैठने वाले बुजुर्ग लोग हैं, कोई घर में खाना नहीं बनाते कोई दिक्कत की वजह से, या उसके अंदर प्रॉब्लम ऐसे हो गई को एक पब्लिक को सोर्स मिले खाने का। वो हिसाब से मेरे दिमाग में आ रहा चलो अपन ये कोई नहीं चालू करके हो रहा। वो हिसाब से मैंने सोचा कुछ पोली भाजी केंद्र ओपन करते हैं। बाद में मैंने सोचा नाम क्या रखूँ। एक डैशिंग नाम रखना चाहिए। उस हिसाब से मैंने सोचा चलो अन्नपूर्णा नाम एक डैशिंग नाम है, तो मैंने अन्नपूर्णा पोली भाजी केंद्र करके नाम रखा। पब्लिक के एक अन्नपूर्णा बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ फूड का ये होता है, इसलिए अन्नपूर्णा कर देवी का वास होता है। इस हिसाब से मैंने अन्नपूर्णा नाम ये रख करके चालू कर दिया। मैं श्रावणी परब, इनकी वाइफ। मैं भी मुंबई से ही हूँ, प्रॉपर मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने भी कुछ 20-25 साल मैंने जॉब किया है, लेकिन मैं 10-11 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी। बिफोर दैट मैं IT कंपनी में काम करती थी। लेकिन ये जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक सिचुएशन आया इन मार्च 2020, मेरा भी जॉब चला गया। मैं वहाँ पे 11 साल से मैंने काम किया, लेकिन मेरा जॉब जाने के बाद फिर हम लोग ने दोनों ने डिसीजन लिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में फूड इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री उसको कुछ मरण नहीं है। तो फिर हम लोग ने हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर्स और एनी मेडिकेशंस। सो हम लोग ने डिसीजन लिया कि फूड इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि एक पोली भाजी केंद्र स्टार्ट करेंगे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने भी उनको सपोर्ट किया, और दोनों ने मिला के हम लोग ने ये पोली भाजी केंद्र स्टार्ट किया। और हम लोग ने ये स्टार्ट किया है सितंबर 2021 में। अभी हमारा ये 6 मंथ चालू है। और जर्नी देखा जाएगा तो वैसे हम लोग को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी पे। और जितना हम लोग डेडिकेशंस और एफ़र्ट्स देंगे, कौन सा भी बिज़नेस हो, तो उसको एफ़र्ट्स और डेडिकेशंस चाहिए, उसके और स्ट्रगल चाहिए, मेहनत चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं खुद देख रही हूँ
कि मेरे हस्बैंड जैसे सुबह स्टार्ट होता है 6 बजे से सिंस 6 o'clock सिंस फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट एट 11 ही इज़ वर्किंग एंड वर्किंग, नथिंग एल्स। ओके, तो ये तो आपने बात सही कही है कि हार्डवर्क के बिना तो कुछ लाइफ में कुछ होगा नहीं आगे। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप होम डिलीवरी भी देते हैं या मतलब किस तरह के आपके सर्विसेज हैं, आप क्या क्या क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज जो आप कह रहे थे उसमें क्या क्या आपके वैरायटीज़ हैं वो आप बताइए और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे कि देखो अभी हम लोग का जो लोकेटेड है सेक्टर 9 के अंदर, अभी फ़िलहाल में स्टार्टअप किया है। तो जैसे कोई अगर थोड़ा आजू बाजू में रहेगा सेक्टर 9 के अंदर या थोड़ा सेक्टर 7 हो गया, 8 हो गया या 10 हो गया, उसमें हम डिलीवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक्टर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 से तो लंबे लंबे सेक्टर है, सेक्टर 6 वगैरह, वहाँ पर हम लोग फ़िलहाल सर्विस नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा हम लोग स्टार्ट पर किया, कोई लेबर का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा वैसा बिजनेस भी इतना ग्रो नहीं है। जैसा ही बिजनेस ग्रो जाएगा हम लोग एम्प्लॉय बढ़ाएंगे, वो भी सर्विस करने वाले हैं। जैसे कि बाकी का हो गया, अभी हम लोग फ़िलहाल तो अभी राइस प्लेट हो गया, जैसे कि चपाती भाजी भाकरी हो गया, राइस की भाकरी, ज्वारी की भाकरी। नॉनवेज में हो गया, मच्छी हो गया, फ्राई मच्छी रहता है, फ्राई मच्छी के बाद में चिकन रहता है, मुर्गी वड़ा, जो एक कोकनी डिश रहता है कोमड़ी वड़े करके, हम लोग स्पेशली मालवा, हम लोग कोकन से तो हम बिलोंग लोग करते के हैं। पास फूड एक टिपिकल कोकन फूड रहता है। एक कोकनी फूड, अच्छा, ओके। कोकनी फूड करके एक मालवनी वड़ा करके आता है, कोमड़ी वड़ा उसे बोलते हैं मालवन स्टाइल में। कोई यहाँ पर चिकन वड़ा भी उसे बोलते हैं। एक्चुअली उसका चिकन और वड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन लोगों का थिंकिंग अलग रहता है कि चिकन वड़ा कुछ इसके अंदर मिक्सिंग रहता है करके, लेकिन वैसा नहीं रहता है। वो एक प्रॉपर जो वड़ा करके कहता है उसका राइस का अलग से रहता है, मतलब पूरी के टाइप में रहता है उसका, लेकिन उनके इंडिया तो अलग अलग रहते हैं। और ये जो चिकन रहता है स्पेशली उसका ग्रेवी रहता है, सब चिकन रहता है, लेकिन बोलने नाम उसका रहता है कोमड़ी वड़ा करके ऐसे बोलते हैं। तो क्या ये आपकी स्पेशलिटी समझे हम? स्पेशलिटी समझेंगे। नॉन वेज ही हमारी स्पेशलिटी, स्पेशलिटी है। बिकॉज हम लोग कोकण से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता ही है कि कोकनी पीपल्स दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिश एंड नॉन वेज। फिश एंड नॉन वेज। हाँ, और दूसरी बात कि जब कस्टमर हमारे पास आते हैं, जब हम लोग फिश रखते हैं, लाइक हलवा रखते हैं, लाइक पापलेट रखते हैं, बांगड़ा तो रखते हैं। डिपेंडिंग हम लोग उसका रेट डिपेंडिंग अपॉन साइज़ रखते हैं। हमारे पास अजीनोमेटो लाइक मैदा फिर सोडा वो नहीं मिलता है, प्योर होममेड फूड है हमारे पास। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं वो बाकी होटल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे अलग है, उसके वजह से जो भी आपके रेट्स में चेंज होंगे। हाँ, अभी फ़िलहाल तो हमारा बहुत रीज़नेबल रेट है, बहुत ही रीज़नेबल रेट है, क्योंकि हम लोग ने भी अभी जस्ट स्टार्टअप किया है। लेकिन एक श्योरिटी है कि हमारा जो ग्रोसरी आइटम है, सब स्प्राउट्स आइटम है, फिर ये अपना आटा है, वेजिटेबल है, हाँ वेजिटेबल्स है, वो हम लोग प्योर मीन्स प्योरिटी बहुत है, अच्छा क्वालिटी का है वगैरह, बस ऐसा लो क्वालिटी का नहीं है। इवन दो हम लोग वहाँ पे लॉस भी कर रहे हैं, इनकट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग सोच रहे कि नहीं, हम लोग फर्स्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि बिज़नेस कितना एक्सपांड करना है, कस्टमर को और कितना सेटिस्फाइड करना है, बस हमारा यही इंटेंशन है। तो आपने जैसे कहा कि आप मतलब कस्टमर जो आपके क्लाइंट्स हैं जो आते हैं और काउंटर पे, तो वो इसी जगह पर आते हैं या मतलब फिर कैसे आप प्रोवाइड कैसे करते हो? नहीं, एक्चुअली ये जो हमारा यहाँ पर कुकिंग काउंटर है और जो सेल काउंटर है वो हमारा अलग है। कुकिंग के लिए का काफ़ी जगह लगता है, और जो हमारा प्लानिंग जो है, जैसे कि चलो हम लोग को जैसे कैटरिंग सर्विस भी करने के, कोई किसी अगर शादी का ऑर्डर है या किसका बर्थडे का ऑर्डर है, किसका और कुछ पार्टी के बड़े पार्टी ऑर्डर है, तो यही सबसे क्या यहाँ पर कुकिंग में खाना बनाने के लिए जो बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं, 100 आदमी 200 500 आदमी यहाँ पर खाना हो सकता है, तो उससे क्या छोटे से जगह के अंदर नहीं हो सकता। हमने स्पेशली सेल काउंटर अलग रखा है, कुकिंग काउंटर अलग है, तो हम लोग यहाँ से कुकिंग यहाँ पर करते हैं गाले में, उसके बाद में हम लोग यहाँ से उसको वहाँ पर अपना कुकिंग सप्लाई करते हैं, वहाँ से अपना सेल काउंटर सेपरेट है। कैसे जब हम लोग ने डाइनिंग भी रखा है, वहाँ पे सपोज अभी कुकिंग और डाइनिंग कंबाइंड रहता, तो स्मोक का स्मेल का कस्टमर को इफेक्ट होता है, कस्टमर को वो थोड़ा उनके हेल्थ के हिसाब से भी। ओके ओके ओके, तो आपने वैसे ही सोचकर ऐसे प्लान किया है कि कुकिंग काउंटर आपका अलग होगा और आपका जो मेन सेल्स काउंटर और जो है। सेकंड थिंग, हम लोग तो जो अन्नपूर्णाज है, अन्नपूर्णाज मीन्स हमारे लेडीज़ जो उनके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, वो लोग जो खाना बनाते वो भी कंफर्टेबल रहेंगे कि विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम
कंफर्टेबली वो खाना बना सकते और हैं। आजकल कोई भी लेडीज़ भी देखो, कोई फ्रंट ऑफ होटल के सामने आके काम करना उनके भी थोड़ा ज़रा ऑड लगता है। तो मैंने सोचा चलो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, चलो अगर किसके फ्रंट में काम नहीं करना है, एक साइड से काम करे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ से हम लोग उनको अलग से, इन पर कोई खाली लेडीज़ इकट्ठा रहती है, इकट्ठा काम करती है, उन पर कोई जेंट्स आता ही नहीं, खाली मैं आता हूँ, एक मेरा लेबर है, बस 2 ही आदमी आते हैं। हम लोग सिक्योरिटी भी बाकी- देखते हैं, लेडीज़ का सिक्योरिटी भी देखते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो ऐसा करके। और हम लोग ने अभी तक 200, 250 वेडिंग का, एंगेजमेंट का, फिर फिनरल का रहता है ना, वो अभी तक हम लोग ने 300, 350 तक खाना बनाया है पीपल ओके, का ओके। पीपल्स। तो आपके यहाँ पर स्टाफ में फिर कौन कौन है, मतलब कितने लोग हैं? अभी फ़िलहाल 6 लेडीज़ है। अच्छा 4 लेडीज़ मॉर्निंग में आते हैं, 4 लेडीज़ इवनिंग में आते हैं। हमारा ड्यूटी है मॉर्निंग का 9 to 2 और इवनिंग का 4 to 9, और 2 लेडीज़ शिफ्ट वाइज आते हैं। और एक लड़का है जो ऑफिस बॉय, नॉट ऑफिस बॉय, जो यहाँ से वहाँ खाना लाने के लिए, और कभी विद इन सेक्टर 9 में कुछ डिलीवरी हो तो हम लोग उसको भेजते, नहीं तो ये खुद जाते हैं लेने। अच्छा ओके। सो डिलीवरी के लिए आपने उसे स्पेशली रखा Yes. हुआ है? डिलीवरी के ओके। लिए, क्योंकि मैं भी जाता हूँ, उसको भी भेजता हूँ, बिजी रहेगा अगर मैं नहीं रहूँगा। और तो वो हमारा जाता है। स्पेशलिटी क्या है, हमारा अन्नपूर्णा का स्पेशलिटी हमारा चपाती। वी आर यूजिंग 36 रुपीज़ kg गेहूँ हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें ना मैदा रहता है, ना कुछ सोया रहता है, कुछ नहीं रहता। प्योर व्हीट ही रहता, प्योर मीन्स आटा ही रहता है, गेहूँ का आटा ही रहता है। तो हमारे यहाँ कहाँ से लोग लाइक अदाई, पनवेल, न्यू पनवेल से वगैरह खास चपाती के लिए आते। दिन हम लोग पर डे 200 चपातीस बनाते हैं। अच्छा 200, 250, म्हणजे 300 पर भी होता है। कस्टमर हमारे पास से 30-40 चपातीस लेके जाते हैं। इवन हमारी भाकरीज भी बहुत अच्छी है। हमारी जो लेडीज़ है वो उनकी तो स्पेशलिटी है चपातीस और भाकरीज बनाने में, और इवन चिकन एंड एवरीथिंग। ओके। तो इसलिए वो जो नाम है आपके अन्नपूर्णा, ये जो नाम है हाँ। ये एकदम वो ladies को प्रॉपर सूट है, करते सूट हैं, करने yes, वाला yes. नाम है। राइट। नमस्कार, मैं मिसेस उर्मिला उमेश चौहान। मैं इधर खांदा कॉलोनी में ही रहती हूँ, और जब से अन्नपूर्णा चालू हुआ है तब से मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई थी कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ कि घर में जैसे मैं 4 लोगों का ही खाना बनाती हूँ, तो मेरा खाने का टेस्ट और भी लोगों को पसंद आए करके मेरे मन में आइडिया आया, और मेरा ये पैशन है करके मैं इधर पिछले 3 महीने से काम करने आई हूँ, और मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है। ये स्टाफ के साथ मिलजुल कर हम फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, नेपाल से आया है। 5-6 महीना हुआ अभी। साथ में फैमिली भी लेके आया है। खांदा गाँव में रहता है, छोटा खांदा। अभी काम करने के लिए इधर अपना अन्नपूर्णा में करता हूँ। मैं 2 जगह पे सब करता हूँ, खाना भी डिलीवरी करता हूँ। अपना सेट भी अच्छा है, दीदी भी अच्छा है, कुछ बुरा बात भी नहीं करते। नमस्कार, मैं संजना विजय काजरोलकर खांदा कॉलोनी में रहती हूँ, और अन्नपूर्णा में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सुख दुख बांट के सब एक साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। घर में कुछ होता है तो हम लोग इधर भूल जाते हैं, और ये मेरे खुशी मिलती है इधर आके खाना पकाने में। मैं सविता राजू इंगले खांदा कॉलोनी में रहती हूँ। मैं पहला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए थी। मैं वहाँ पैन कार्ड के ऑफिस में काम करती थी। मैं होल सेक्शन में थी, लेकिन कोरोना के वजह से थोड़े दिन जॉब बंद था, इसके लिए अन्नपूर्णा के यहाँ पे आई हूँ। अन्नपूर्णा जब से स्टार्ट हुआ 17 सितंबर से चालू हुआ है, तब से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। अब हम सब साथ में मिल के, सब ये लेडीज है, सब साथ में मिल के खाना बनाते हैं, सब साथ में हिलजुल के रहते हैं। हमारी श्रावणी दीदी है और हमारे वो जो नीलेश भाई है, वो कभी भी हमारे साथ एक मालक की तरह रहते नहीं है, हमारे सब पूरे फैमिली की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे वो लोग सब साथ में, हमारी जब ऑर्डर रहती है तब हमारी श्रावणी दीदी हमें मदद करने के लिए भी आती है। वो एक मालकिन की तरह नहीं, तो हमारे साथ में हमारे एक वर्कर की तरह रहती है। इसके वजह से हमें काम करने के लिए और अच्छी तरह से एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो हमें बताती है, हम लोग सीखते हैं। इसके आगे भी अन्नपूर्णा बढ़ाने चाहेंगे। और हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम 31, अभी हम वैलेंटाइन डे भी बनाने वाले हैं, और अभी पिकनिक भी निकालने वाले हैं। हम हर तरह के प्रोग्राम हमारे अन्नपूर्णा में सेलिब्रेशन करते हैं। हम सब लेडीज़ सब साथ में एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमारे जो मालक है नीलेश भाई, वो सब अच्छी तरह से रहते हैं। हमारा ये रवि भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, सुबह शाम दिन भर काम करते रहता है, कभी भी कुछ बोलता नहीं है। वो लोग हमें बहुत प्यार से रखते हैं, और हमें ये इच्छा है कि वो हमारे साथ ऐसे रहे और हम अन्नपूर्णा और बढ़ाएंगे, ऐसे मैं आशा रखती हूँ।
आप कह रहे थे कि जो आपका जो काउंटर है, लाइक सेल्स काउंटर जो sales है, counter। तो वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? सर जस्ट यहाँ से विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स सर। ओके, तो हम minutes, देखना 2 minutes। चाहेंगे वो वाला काउंटर भी, तो आप हमें वहाँ पर लेके जा सकते हैं? Sure।